नमस्कार दोस्तों, जितने भी हमारे मित्र साथीगण हैं जो इस वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, जिनका भी आरआरबी जेई सीबीटी वन का एग्जाम क्लियर हुआ है, उनके लिए एक गाइडेंस वीडियो ला रहा हूँ। आज हमारे साथ हैं इकबाल सर, और वो हमारे साथ आरआरबी जेई क्लियर किए और परेल वर्कशॉप में पोस्टेड हैं। उनका क्या स्ट्रेटजी था, कैसे वो मैनेज किए अपना टाइमिंग और कैसे इतना अच्छा स्कोर कर पाए, इसके लिए उनका स्ट्रेटजी आज देखते हैं। तो वेलकम करिए हेलो। इकबाल सर का। तो इकबाल सर, आप जैसे जिनका अभी सीबीटी वन क्लियर हुआ है, तो उनके लिए आप क्या स्ट्रेटजी तो बताइए। जब भी सीबीटी वन का एग्जाम हुआ होगा तो आपको आइडिया लग गया होगा कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, और आप टेक्निकल का तैयारी उसी समय से स्टार्ट कर दिए होगे। और जो है सो अभी क्या करना है, उसको फाइनल जो है सो रिवीजन का टाइम है। 45 डेज में आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करो और जो है रिवाइज करके इकबाल टेस्ट। सर, अभी भी ऐसा कमेंट आता है कि सर सिलेबस क्या है, उनके लिए क्या बोलिएगा। जिनको अभी सिलेबस ही सीबीटी टू का नहीं पता है, उनका क्या कहिएगा। अभी से क्या कर मैनेज हो जाएगा उनका क्या। बिल्कुल हो सकता है, अभी भी मैनेज हो सकता है, लेकिन वो ऐसे स्टूडेंट होने चाहिए जो ऑलरेडी एक राउंड पढ़े हुए हैं अच्छे से सिलेबस को। और फिलहाल अभी अगर चाह रहे हैं 45 डेज में कंप्लीट करना तो वो भी कर सकते हैं। तो उनके लिए भी ये है कि आप कोई भी क्वेश्चन बैंक ले लीजिए जो आरआरबी जेई सीबीटी 2 का जो है सो अपने ब्रांच वाइज जो है सो हम्म। कवर करता हो। और शॉर्ट नोट्स वगैरह ये सब जो है सो फॉलो कीजिए तो आपका आपका जो ब्रांच क्या था सर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और आपने कौन सा बुक फॉलो किया था प्रीवियस ईयर के लिए। प्रीवियस ईयर के लिए मैंने यूथ कंपटीशन टाइम्स का बाई लिया, सिटी वाला। वाई सीटी वाला। तो क्या अभी प्रीवियस ईयर लगाना सही रहेगा या फिर थ्योरी कवर करना चाहिए। अभी शॉर्ट नोट्स के थ्रू थ्योरी कवर कर सकते हैं, बिकॉज थ्योरी भी तो होना चाहिए। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं और डायरेक्ट जो है सो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस रहते हैं, डाटाबेस क्वेश्चंस रहते हैं। तो आपका थ्योरी क्लियर होना चाहिए, उसके बाद आप क्वेश्चंस करिए तो ज्यादा फायदे होंगे। तो जिनका अभी सिलेबस पूरा नहीं हुआ, उनके लिए क्या बोलिएगा। सिलेबस जिनका पूरा नहीं हुआ वो दो तरीके के हो सकते हैं, जो बिल्कुल एकदम पढ़ा ही नहीं है। अच्छा। और एक है कि ऑलरेडी कुछ ना कुछ कंटेंट है उनके पास, और एक बार वो शॉर्ट नोट्स कर लेंगे तो रिवाइज हो जाएगा उनका। हम्म। यानी तो बहुत सारे यूट्यूब वगैरह पे क्रैश कोर्स भी आते हैं, तो सब्जेक्ट वाइज वो भी देख लें तो उनका उससे भी हो सकता है। और अभी टेस्ट मॉक टेस्ट का कोई इम्पोर्टेंस है तो बताइए। मॉक टेस्ट, यस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। कहाँ से मॉक टेस्ट लगाए थे आप। मॉक टेस्ट पे हम जो फॉलो किए थे वो तो टेक्स्ट बुक का था। टेक्स्ट बुक पे आप वहां से भी प्रीवियस ईयर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और वहां पर न्यू मॉक भी दिए हुए हैं तो वो भी लगा सकते हैं आप। मतलब टेक्स्ट बुक पे टेस्ट जो होता है वो ठीक है, उसके सिवा और कहीं से लगाने का आवश्यकता है। उसके अलावा अगर आपके पास टाइम बचता है तो पीवाईक्यूज लगाइए। सिर्फ आरआरबी जेई के नहीं, आरआरबी जेई में तो मुश्किल से 5000 क्वेश्चन है पीवाईक्यू में। आप एसएससी जेई का या ऑल इंडिया जो जितने भी जेई का एग्जाम होता है, एचपीसीएल या जो भी ऑर्गेनाइजेशन का, आप उसका जो है सो पीवाईक्यू लगाइए तो वो ज्यादा फायदे करेंगे। और अच्छा। वाईसीटी का ये भी मार्केट में अवेलेबल है, 25,000 करके 2 वॉल्यूम आता है, तो आप उसको लगा जाइए तो ज्यादा बेहतर है। ओके, तो अभी जिनका सीबीटी वन क्लियर हुआ है और सीबीटी टू का जब टेस्ट दे रहे हैं, तो उनका मार्क्स अच्छा नहीं आ रहा है, किन्हीं का 80 आ रहा है, 85 आ रहा है, 90 आ रहा है, ऐसे ही मार्क्स आ रहे होंगे एवरेज लोगों का। तो उनके लिए क्या बोल लेंगे कि कैसे मार्क्स अभी अच्छा करें। शुरू शुरू में ऐसा ही होता है, मतलब जो है एवरेज मार्क्स से आता है। हम लोग भी जब टेस्ट देते थे, मेरा फर्स्ट टेस्ट में 74 मार्क्स थे, लेकिन फिर बढ़ते जाते हैं, ये बढ़ते जाते हैं। और जो है सो आप इसमें जो है सो बढ़ाने का बस वही है कि आप शॉर्ट नोट से रिवाइज कीजिए और जो भी टेस्ट लगा रहे हैं उसको एनालाइज कीजिए कि आप कहाँ पर लैग कर रहे हैं। फिर आप अपने देखिएगा कि नेक्स्ट टेस्ट में आपके मार्क्स अच्छे होते चले जाएंगे। मार्क्स मैटर नहीं करता, आप प्रॉपर उस टाइम में बैठिए, उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और देखिए कि कैसे क्या होता है। और क्या टारगेट होना चाहिए इस बार के एग्जाम के लिए। मैं तो वही कहूंगा, इस बार का जो भी सीट के हिसाब से जो है सो कम सीटें हैं, तो आपका टारगेट अच्छा खासा होना चाहिए। करीब करीब जो है सो 110 आप लेके आओ, मतलब सही करके, निगेटिव हटा के, उस टाइप का मतलब 110 के आसपास, आसपास 115 के आना चाहिए। आसपास में रहना चाहिए, है ना। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आप बोले तो नॉन टेक्निकल बड़ा पोर्शन है इसमें, बड़ा क्वेश्चन। 50 मार्क्स का है। इसमें ज्यादा से ज्यादा स्कोर कैसे करें, ये कुछ बता सकते हैं आप। इस एग्जाम में चूंकि 150 मार्क्स का एग्जाम है, जिसमें 100 के टेक्निकल है, 50 मार्क्स के जो है सो जीएस पोर्शन है। तो जीएस पोर्शन में वही 15 के साइंस है, 15 के जीके हैं, और जो है सो 10 मार्क्स के कंप्यूटर हैं और 10 मार्क्स के इन्वायरमेंट हैं। तो आप बहुत ज्यादा इसमें जो है सो एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। आप साइंस के लिए कुछ भी मत करो, सिर्फ और सिर्फ 9th 10th की एनसीईआरटी, जो कि मैंने सीबीटी वन के टाइम पे भी बताया था, आप उतना करके चल जाओ, आपको फायदा होगा। आपको सीबीटी वन में भी फायदा हुआ ही होगा इससे। और इन्वायरमेंट के लिए 9th और 10th के एनसीईआरटी के लास्ट में, साइंस के लास्ट में, आपका इन्वायरमेंट का बहुत सारा टॉपिक दिया रहता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का दिया रहता है, एनवायरमेंट का दिया रहता है, आप उसको कर लो। और एग्जाम्पलर के लास्ट में भी इन्वायरमेंट के बहुत सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन दिए हैं, वहां से भी कर सकते हो।
और बहुत बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं जो आप अपने आसपास में देख रहे हो, एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, उस टाइप के कंप्यूटर के क्वेश्चंस बारे में, रहते हैं। कंप्यूटर कहाँ से पढ़ना चाहिए? कंप्यूटर के लिए मैंने जो फॉलो किया था वो वाईसीटी का मटेरियल था। आप टेलीग्राम वगैरह पे बहुत सारे ग्रुप में हो गए तो वहां से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और वो पीवाईक्यूज हैं डिफरेंट एग्जाम के, वो आपके काम आ जाते हैं। सफिशियंट है। सफिशियंट, मोर देन सफिशियंट है और वहां पर। जीके जीएस तो जो आप पढ़ जी गए वही पढ़ना, अलग से कुछ है नहीं। ज्यादा कुछ करना नहीं है उसमें, वही सारी टेक्निकल में ज्यादा स्कोर करने का कोशिश करना है कि 80 के आसपास में स्कोर वहाँ होना चाहिए। हाँ 80 के आसपास स्कोर, और अटेम्प्ट आपका अच्छा खासा होना चाहिए, और उसमें जो है सो कम से कम निगेटिव हो तो आप अच्छा खासा कर सकते हो। और मैं ये कहूंगा कि अभी जैसे 45 डेज टाइम है, तो इससे पहले भी आपने जो है सो बहुत सारे क्वेश्चंस लगा रखे होंगे, तो एक काम जरूर कर लेना। ये तो पीवाईक्यूज और ये सारी चीज तो करने ही करने हैं, बट एक आरिस खुरमी की बुक आती है जिसमें अप्रोक्स 5000। 5000 या 5500 के आसपास में बुक है। आप न्यू वाला मत फॉलो करना, ठीक है? वो न्यू वाली चौड़ी वाली बुक आई है ना, वो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं। मैंने सही उसको बात। पर्सनल जो है सुझा के देखा था क्या है नहीं, मैं खरीद के ले आया था मार्केट से। आपको जो पुरानी वाली बुक है वो फॉलो करना है, उसके आंसर बहुत अच्छे से दिए हुए हैं। और उसको खास करके हम्म। जो प्रोडक्शन का पोर्शन है, जो मटेरियल साइंस हो गया या कास्टिंग, ये सब जो कास्टिंग तो खैर सिलेबस में नहीं है, बाकी जो प्रोडक्शन के क्वेश्चंस हैं वो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट हूबहू एग्जाम में देखने को मिलते हैं वहां से, तो आप उतना कर लो तो आपके काम हो जाएंगे। और डे टू डे रिवीजन के लिए कौन सा आप, जैसे बहुत सारे बुक आते हैं ना, जैसे हैंडबुक है, अभी दिखाएं तो ये एक हैंडबुक है हमारा, तो ये इस तरह का बुक भी आपको लगता है कि ये हेल्पफुल होता है? एक मैं बहुत सुपर चीजें बता रहा हूँ, ये तो ठीक है, ये गेट और ईएससी के लिए, पीएसयू एग्जाम के लिए, ये तो जितने हेल्पफुल होंगे उतने तो नहीं हो पाएंगे इसमें। लेकिन एक वाईसीटी का ही कैप्सूल आता है, अच्छा। आप अगर सर्च करो तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। आप ऐसे गूगल पे भी डालोगे ना कि वाईसीटी मैकेनिकल कैप्सूल या सिविल कैप्सूल फॉर आरआरबी एग्जाम, तो उसमें उन्होंने बहुत शॉर्ट्स में प्रिसाइज मैनर में हर सब्जेक्ट का थ्योरी दे रखा है, मतलब 1-2 पेज के अंदर। बहुत बेहतरीन बुक है वो, आप उसको पढ़ो और कहाँ से क्वेश्चंस मिलेगा लगाओ। ये? गूगल गूगल करो, आप सिंपल गूगल करोगे वाईसीटी कैप्सूल फॉर मैकेनिकल इंजीनियर आरआरबी जे और एसएससी जेई एग्जाम, तो आपको वहां से मिल जाएंगे। ये बहुत शानदार बुक है। आप तो मैं ये कहूंगा कि बिल्कुल इसको अपने पास रखो, ये 45 डेज डेली पढ़ो इसको। 1-2 चैप्टर पढ़ो, क्वेश्चन लगाओ, 1-2 चैप्टर पढ़ो, क्वेश्चन लगाओ, इससे बाहर कुछ नहीं है। उन्होंने क्या शानदार तरीके से उसमें समझा रखा है। ये आपका जितने भी प्रोडक्शन के टॉपिक हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गए, थर्मल हो गए, सारे उन्होंने अच्छे से दे रखा है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मैकेनिक्स, ये सब के फॉर्मूला जितने हैं और शॉर्ट्स जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन्होंने उसमें दे रखे हैं, तो आप वहां से कर सकते हो। चलिए, धन्यवाद, आपने इतना बहुमूल्य समय दिया, और आशा करते हैं कि आपका गाइडेंस हेल्पफुल होगा और वो अच्छा स्कोर कर पाएंगे इस बार, और सिलेक्शन लेकर के आए हैं। और आप लोग भी इनको थैंक यू लिखिएगा, बहुत अच्छा तरह से आपको गाइड किए हैं। और इनका रॉ मार्क्स भी बहुत अच्छा था सीबीटी 2 में, शायद आपका 114 मार्क्स थे टोटल। बहुत ज्यादा मार्क्स थे इनका, मतलब हम लोग के जितने बैच में आए हैं उनका मैक्सिमम मार्क्स शायद इन्हीं का था। आप इन सारी चीजों को फॉलो करिए, आपको जरूर बेनिफिट देखने को मिलेगा, ठीक है? और आप चैनल से जुड़े रहें, आपके लिए नए नए वीडियोज और इस तरह के टॉपर्स के आपको इंटरव्यू मैं लेकर आता रहूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, कोई पीडीएफ चाहिए, या फिर किसी तरह का नोट्स चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का आईडी आपको हमको चैनल में, चैनल के डिस्क्रिप्शन में या फिर वीडियोज के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।